दर्शन होगा तो आप लोग जो नाता लेकर के आए आप ठीक से करो आपको, और आप लोग ये समझो जिनको रास्ता नहीं मिला है तो आपको तो मनुष्य शरीर सजन करने के लिए दिया था, तो मैं ये थोड़ी कहता हूँ ये भी मत करो, थोड़ी आज नौकरी मत करो, आप करो, लेकिन उतनी देर में जितना काम है सब खत्म कर, निर्भर का काम है 2 घंटे में पूरा करना, और उसके बाद बैठो चलो बचा करके इसमें काम लो तो आत्म तक मिल जाए। जब आत्म तक मिलेगा तभी आपका खजाना खुलेगा, और खजाने को पा जाओ उसको मत समझ जाओ मेरा खजाना ये तो देश बंदेज है, यहाँ से शरीर से निकल के जाओ, इसलिए शरीर में कमी रहे लगा पाए सब लोग शरीर है वो चले गए आपने तो निकाली मुख्य सच्चा है क्या करें आप समझ आप सुनने आए तो किताबों में लिखा सुनने आए तो सुनते हो चल गए आप उनको देखा नहीं लग हुई आए कि हम राम थे, आप मेरे सामने आए थे अपने वापस से आए, अब मेरे महाभारत कराएगा तो तुम ये पूछ सकते हो कि आपने जीवों को क्यों मारा, ये को क्यों मारा, मारने का आदेश आपने क्यों किया, आप पूछ सकते हैं। तो आपने देखा नहीं आप क्या पूछो, और वो कह कि हम नहीं आया हो तो आप मानोगे ये तो ये है, तो ये तो बेचारा भटक गया भूल गया, अब ये 2 मारे किसको न ये फंस गया, इसलिए अच्छा हुआ तो बात लो तो घरों में सब सुने शाकाहारी रहो और कोई भी कथा मत करो, मिली रहो कभी हो तुम भी सकते हो, ये कथा जो कि बुद्धि पागल हो जाएगी तो सिर्फ घर में लड़ाई करेगी, बच्चों को गाली देना बच्चियों को गाली देना पड़ोस में गाली देना चाहिए, तो बुद्धि पागल ये 2 चीजों से बचो, ये तुम्हारे लिए बात है, तब तुम्हारी ये बात समझ में आए, ये कार्य ये जीवन को थोड़ा बहुत बचा हुआ ये मौका मिले भी सकना चाह अभी उधर से जब लोग हैं अभी नगाड़े बजेंगे और जो शकल दिखाई उन्होंने एक क्षण भी उन्होंने दिखाई सका तो बस खत्म, अब बोल खत्म, और मेरे बुद्धि खराब किया सब खत्म हो जाएगा कुछ नहीं, और जैसे तुम पैदा हुए थे वैसे वो तुम मौत कर दी, वैसे तुम्हारी मौत होने जाए तो पकड़
बहुत सफर करके समासन के लोग रुके रहेंगे सच है। नीचे दिन ले ले नीचे उधर भंडारा बनता है, उधर चले जाओ। सब छोड़ के माल खजाना यहाँ से जाना पड़ेगा,
माता पिता से नाता जोड़ के चलो गुरु की सरनिया दुनिया से नाता तोड़ के चलो गुरु की सरनिया दुनिया से नाता तोड़ के पेट पकड़ के माता रोवे बाएं पकड़ के भाई पेट पकड़ के माता रोवे बाएं पकड़ के भाई पेट पकड़ के माता रोवे बाएं पकड़ के भाई पेट पकड़ के छोड़त नहीं रो रो करे बुलाई मती जाके लाले चदरिया बोल के भैया मत जाके लाले चदरिया मत जाके लाले चदरिया बोल के भैया दुनिया से नाता तोड़ के दुनिया से नाता बोर्ड पुलिस चौकी वाला मुझे पता आप सभी सारे बच्चे बच्चियां बड़े ध्यान से सुने। ये आपको अनमोल मनुष्य थोड़े दिन के लिए आपको मिला है। आपको सबको ये सोचना है कि भाई मैं अभी आया 10 साल 20 साल 50 साल तो मैं कहां से आया। ये 3 बातें आपको अपने जीवन में सोचना और जो तुम चीज भूल रहे हो खो जाए वो चीज तो यहाँ है नहीं। आपने सोचो कि हमको मिल जाएगा तो यहाँ कुछ किसी को नहीं मिला। तो मनुष्य शरीर आपको जो दिया गया तो मकान मालिक भी थोड़े दिन के लिए आपको दिया, उससे तो अपनी तरफ से कोई नाम रख करके भेजा था। आप सबके सब बेनाम आए, किसी का कोई बच्चे बच्चे का नाम नहीं है। और जो चीज आपने बनाई है अगर वो नहीं है तो उसका कोई नाम, जिसकी सूरत आ जाएगी उसका आप नाम रख दो, बच्चा बच्ची आए उसका नाम रख दिया आप। तो ऐसे के बड़े में क्यों पड़ते। अगर मनुष्य शरीर पाया है सोचने के मालिक ने आपको बुद्धि थोड़े दिन के लिए दी है तो बुद्धि से कम सोचो कि सब लोग तो नंगे ही आए थे और जब जाने लगेंगे तो सब नंगे जाएंगे और कुछ लेकर के नहीं आया, न रिश्तेदार न बच्चों को न परिवार को न जाति को लेकर के आया, न छोटी बड़ी न विद्या को लेकर के कुछ और क्या नहीं आया। और जब जाने लगोगे तो सब रखवा लेगा। सबसे तुम्हारा संबंध टूटता है कि भाई आपने क्या आपने लिए किया, कुछ है आपके पास और लेकर के जाओ शरीर तो किराए का मकान ये तो यहाँ रखवा लेगा और आपके हाथों से जो रह जाएंगे उनसे उठा करके जलवा देना करवा देगा। इसमें से जितना भी सामान इतने तुमने मेहनत की है और तमाम इकट्ठा किया तो तुम अच्छा चलेगा जाने वाला तो जीवात्मा जो इसमें से अलग कर देगा निकाल के बाद की तो आगे भी तुम्हारी काम नहीं हो गया, सब कुछ बड़ा बनाएंगे। आपके पास जमीन है, आप राजा बन गए, ये सब कुछ आप हो गया, करोड़ आप गया लेकिन ये बताओगे आपने अपने लिए क्या तो जीवात्मा जब निकाली जाएगी तो अलग कर दिया उसको ये बना जिसने शायद इसने मेहनत की थी तो कूड़ा ये भी कूड़ा। ये जैसे जीवात्मा निकाली तो कोई है, इसको घर में कोई नहीं रख सकता तो ये भी कूड़ा है।
क्या इसके पास कुछ नहीं है, ये फकीर है साधु भक्त, ये तो झगड़े में फंस गया, तो इस झगड़े में फंस के ये क्या बना। तो जो तुमको अधिकार दिया था मकान मालिक ने अपने देश में विधान बनाकर वो तो पाप पुण्य का दिया था, ये पाप और ये पुण्य, उसके लिए उसने कहा था कि देखो जो भी पाप पुण्य करोगे मैं उसका इंसाफ और फैसला करूंगा, तो मैं तो उसका दंड दूंगा। तो उसके लिए 4 खाने बनाई, अंदर विद्युत ऊपर सावन में 4 खाने, पशु पंछियों की कीड़ों की जल के 4 खाने बनाकर तो उसने रखा और कहा कि मैंने नर्क बनाए, जब तुम इसमें गलती करोगे तो मैं उसमें बंद करूंगा और बजा दूंगा। तो आपने ये बात कभी नहीं पूछी किसी से कि भाई ये आदमी उसमें कैसे जाते, तो अगर आप कभी किसी से पूछते तो बताते कभी ज्यादा तो इन्हें कर्मों से हुआ जो मनुष्य ने ये कर्म किया उसमें पशु पंछी में गए और जो इलाकों में चले गए, अलग से कोई जाने की नौकरी नहीं है, इसी तरह से जाओगे। जब इसमें कर्म कर चुके थे तो इसमें ये चाहे खाने बनाए तो इसमें से जीवात्मा को स्वतंत्रता करेगा। तो अब तुम वहां चले गए, तुम्हारी जीवात्मा गई, तुम्हारा मन गया, तुम्हारी बुद्धि गई और तुम्हारा चित्त गया, सब कुछ उसमें चला गया। अब वापस हो गए तो बताओ कितनी तकलीफ होगी, आपको तो कितना माल लगा रहे हो, कहां से रहा जोत रहे हो, हल में जोत रहे हो, गाड़ी में जोत रहे हो, मार लगेंगे और पानी नहीं पी रहे, खाना नहीं खा रहे, फिर भी पास रहे, समझ आखिर में गधे पर बोझा भैंसे पर बोझा लाद रहे हो और तुम उसको मारते जा रहे। अरे भाई क्यों नहीं खाया, यदि गुजार भरी मारोगे तो तकलीफ होगी, जैसे आपको वो चिल्लाता वो खो देता, लेकिन आप पहचानते हो कि इसको तकलीफ पड़े। आदमी को अगर मारने लगे 10 आदमी खेलते और चिल्लाए और कोई उसको बचाने वाला ना हो तो वो चिल्लाता ही रहेगा, उसको बाधा देगा, तो तकलीफ होती है। क्योंकि जीवात्मा उसमें ये है, कोई दूसरे नहीं है कि और कहीं से कोई चीज बना दी गई हो, इसी वजह से उसको बंद कर दी जाए। तो आप लोगों में तो आपने ये सोचा तुम्हें अभी तक क्या किया, तो जात पात में फंस गए। अरे भाई मनुष्य की क्या जात, एक जंगल में माँ बच्चे को पैदा करके चली जाए तो उसको उठा जाएगा, तो उसकी क्या जाती, आप क्या समझोगे उसको। अरे भाई बच्चा है बस ये कहो, बच्ची है बस ये कहो के पास छोड़ के चली, तो मनुष्य की कोई जात नहीं। आपने ये सब कुछ अपनी सुविधा के लिए रखा। क्या सुविधा है कि भाई घर में हमारा बच्चा है तो वो कपड़े धोने का काम करता है, उसको दे दिया गया, एक को काम दिया है खेती, एक को काम दिया है उसको कहा कैसे तुम ये दुकान करो, सामान रखो, जिसको जरूरत उसको। तो आपने रहे तो एक ही जात के और एक ही माँ के बाकी बच्चे रहे, लेकिन काम अलग अलग करने लगे। एक को कहा कि जैसे को तुम ये सीख लो ये और भाई बनाना, तो भाई बनाने लगना, तो सीख लिया। एक को कहा भाई कपड़े धोने लगो, एक को कहा नहीं दो में सब झाड़ू बनाओ, झाड़ू लगा और कुछ ही दिन के बाद बोले के लगे भाई ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है। तो आपने उसका काम रखा समझे, किसी ने रखा बाल बनाता तो लाई, किसी ने कपड़े धोता तो वो भी रखा। आप उसको कहा छोटी जात का, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि गंधारी के 101 बच्चे थे। वहां तो मतलब है कोई पढ़ाई करता था, कोई बच्चों में कपड़े धोता था, कोई झाड़ू लगाता था, कोई ये करता
मेरे पास तो दूसरी साल रहेगी जो आएगी तो कहोगे कि मैं 8 महीनों से आती। ये कैसे बच्चे का हाथ फेल हो गया, घरवाली का हाथ फेल हो गया, आदमी का हाथ फेल हो गया, बुद्धे का हाथ फेल हो गया, बस ये कहोगे और क्या। ये नहीं सोचोगे कि भाई जीवात्मा को समझ पूरा हो गया, निकाल बात कर गए। सांसों की पूंजी खत्म हुई, जीवात्मा बाहर से निकले। जब निकाला जाए कोई योग तो करते नहीं हो कि भाई सांसों की पूंजी मिली है तो उसको जहां से भंडार है वहां पहुंचा दे और उसके ऊपर निकल जाए, वो तो आपको पता नहीं। तो सांसों की पूंजी खत्म हुई, बस यही ना है आप खत्म होते ही जाना। भाई किराए का मकान है आपका खाली होगा, आपका मेरा भी खाली हो जाए, मेरा भी खाली हो जाए। मैं तो काफी दिनों का हो गया हूँ, तो तैयारी में था उसके लिए क्या ये खाली हो जाएगा आपका। इसलिए आपको ये सब सोचना है कि कोई ऐसा रास्ता हमको मिल जाए कि मनुष्य जीवन में उसमें जात पात करनी, सबको अधिकार के भगवान के भजन, खुदा की इबादत के लिए, ईश्वर के दर्शन के लिए जब आपको मिला तो अब आपको समझाने की बात सकता है। मेरी तरफ देखो, सब लोग देखो, इधर देखो, ये तो आदमी तुम्हारे रोज के देश में गई और मैं अभी चला जाऊंगा। देखो इधर, ये देखो इधर, ये दो आंखें भी है तो कहा मैं तो जब माँ के पेट में जब बच्चे का पिंड बनता है शरीर, तो 4 महीने का जब पिंड तैयार हो जाता है बिल्कुल लोथड़ा बन जाता। डॉक्टर से पूछो कि बच्चे को जब निकालते हो 4 महीने का तो बस जैसा होता तो बताएगा कुछ नहीं ऐसा है। तो उसमें जीवात्मा 5वें महीने में जब उसको बैठा दिया। इधर देखो, यहाँ पर दोनों आंखों के बीचों बीच दिया बैठा है, तो ऊपर जाने का रास्ता तो स्वर्ग का है और नीचे जाने का रास्ता है मृत्यु का। इधर जाने का तो आप तो ऊपर का रास्ते को तो गए भूल, जब यहाँ जन्म लिया तो वो तो रास्ता आपका बदल गया, भूल गया। अब 2 आंखें आपकी जो बनाई उसको ये देख सकते हो, इसको देख सकते हो। हाँ खराब हो जाए तो ये कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ना अपना बच्चा दिखाई देगा, ना पति दिखाई देगा, ना मकान कोई सामान नहीं दिखाई। क्यों? तो डॉक्टर के पास जाओगे, कह रहे डॉक्टर साहब ऐसे क्या करो, कोई अच्छी दवा दे दो कि हमारी आँख को तो डॉक्टर देखेगा हमारी आँख पर मारा आ गया, कोई दवा ठीक इसी तरह से जैसा जो का समय था तो सब लोग ही सब विज्ञान सबको हाथ को दर्शन था बदल के बाद भी क्या सबके अंदर आती है और पहले सबका खुला था, अंदर है बहुत सारे, वहां तो कोई जात पात थी नहीं, सब परम पद के अधिकारी थे, सबके सब। अब जब विधान बनाया उसमें जिसने ये शरीर दिया, जिसने ये देश दिया और जिसने जीवात्माओं को मालिक से मांगा